है दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल IAS क्लासेस। तो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं आज इस वीडियो में आपको इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, कि भारत के प्राचीन इतिहास क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला, भारत मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, तो पहले हम इसके डिफिनेशन को जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। ठीक, तो इतिहास जो है वह क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का एक विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो यह एक छोटा सा डिफिनेशन है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके जनक की, तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। ठीक है, यानी इतिहास का पहले चर्चा हेरोडोटस ने किया। अगर मैं बात करूँ इतिहास की स्टडी हम कैसे करें, तो नॉर्मली समान तरीके से हम देखा जाए तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आसान अध्ययन करने के लिए। तो इतिहास को हम मैनुअली 3 भागों में बांट दिए गए हैं ताकि हमें क्या हो, पढ़ने में आसानी हो। ठीक, जैसे पहला मेरा है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। तो अगर मैं पहले नंबर की मैं बात करूँ प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो इस काल में मानो किसी लिपि और लेखन का कला से परिचित नहीं था। मतलब लिखना और लिपि और किसी भी कला से परिचित नहीं थे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, तो दोस्तों इसमें क्या था कि मानव ने लिपि तो परिचित थे, मानव द्वारा किसी न किसी लिपि से परिचित थे, बट उसे पढ़ नहीं सके। मतलब लिखना जानते थे बट वो क्या लिखे हैं ये हमें नहीं पता कर सकते थे। ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, इसमें क्या हुआ था कि मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह लिखना जानता था, यानी वह पढ़ी जा सकती थी। मतलब इसमें लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे। ठीक, उस जमाने के मानव। आगे चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे दिया है मेरा, अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ प्रागैतिहासिक काल, तो इनको भी हम क्या कहते हैं, पढ़ने के माध्यम से इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो पहला आपका है पाषाण काल और दूसरा आपका है त्राम्र काल। यदि मैं बात करूँ पाषाण काल, तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, ये थे उस जमाने का चित्र। तो जो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब मैं बात करूँ प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें अवशेषों से मिलती है। मतलब प्रागैतिहासिक काल जो होता है वह क्या होता है, इनकी जानकारी अवशेषों से प्राप्त होता है। अब मैं इसके चलते हैं कालखंड की तरफ। पहला है पाषाण काल। अगर मैं पाषाण काल की बात करूँ तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। ठीक, पाषाण काल की खोज। दूसरा, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व के विभाग के पिता कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो के आगे। यदि मैं बात करूँ अध्ययन की दृष्टि से, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अभी मैं आपको बताया था इसके पहले कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला जो भाग है वो क्या है, पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं पेलियोटिक पीरियड। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। और तीसरा आपका है नवपाषाण काल, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ पूरा पाषाण काल ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो दोस्तों यह इतिहास का सबसे प्राचीन समय था। इसकी काल अवधि अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, समय ने मानव को आदि मानव कहा जाता था। मतलब उस समय के जो मानव थे उनको क्या कहा जाता था, आदि मानव। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, शिकार करके वो अपना भोजन संग्रह करते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ।
इस समय का मानव खाना दोषी था, मतलब वह एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। इस समय के मानव सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। अगला है, इस समय मानव पत्थर के बड़े औजार इस्तेमाल करते थे। ठीक। और क्या था, मनुष्य ने क्या किया था, सबसे पहले चित्रकारी प्रारंभ की थी, और भीमबेटका में की गुफाओं में क्या करता है, अपने चित्र देखे थे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ मध्य पाषाण काल, तो यह काल जो होता है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, जिसको 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, किसमें, मध्य पाषाण काल। अगला, इस समय में मानव छोटे नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक। छोटे हथियार को इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोलिथ। ठीक। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था, कुत्ता। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इसमें क्या हुआ था, आग की खोज। अब मैं बात करूँ नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल की अवधि जो होती है आपका 10,000 ईसा पूर्व से कितना होता है, 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, मतलब रहने के लिए अपना घर। इस समय मनुष्य ने कृषि करना क्या होता है, पूरी तरीके से आरंभ कर दी थी, और पशुपालन का भी क्या होता था, पालन करना शुरू कर दिया था। और नवपाषाण काल में पहिए की किया गया था, खोज किया गया था, और मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार, यानी नवपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल है IAS क्लासेस। तो दोस्तों आज की मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।